अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इंतज़ार करते होंगे तो सोचा कि अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मैं बता दूं कि चैनल पर रेगुलर ना होने की क्या वजह है। मैंने कहा आज एक ब्लॉग बनाई देती हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग भी देख लें कि मैं कितनी मसरूफ़ हूँ और कितनी मुश्किलात का आजकल मुझे सामना करना पड़ रहा है। पिछला घर हमें कुछ वजूहात की बिना पर सेल करना पड़ा था, तो वो सेल करके हमने नया घर देखा। मैं अपनी डेली रूटीन में मसरूफ़ थी कि मियाँ साहब का मुझे फ़ोन आ गया शॉप से कि बेगम आज ही हमें जो है ना नोटिस मिला है कि हमें ये रातों रात में ना अपना घर खाली करना है और शिफ्टिंग करनी है। तो मैंने कहा इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे कर सकेंगे? तो कहते कोई नहीं, अल्लाह ताला मदद करेगा और हम कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कहा था कि हमें जब घर खाली मिलेगा तभी हमने क्लियर करनी है। तो इस वजह से हमने फिर अफरा तफरी के अंदर अपना सामान उठाया, बल्कि हथियार उठाए वो वाले जो कि घर को साफ़ सफाई करने के काम आते हैं। तो झाड़ू पोछा और ये डस्टर और सारा कुछ तो हम लेकर आ गए और आके जी हमने, शाम का वक्त था, तकरीबन मगरिब हो गई हुई थी, तो हमें कोई काम वाली मासी वगैरह अवेलेबल नहीं थी। चूँकि अपनी मदद आपके तहत हमें काम करना था, तो मियाँ साहब ने फिर अपनी शॉप से भी अपने लड़कों को बुला लिया जो हमारी हेल्प करने के लिए आ गए। तो मिलजुल कर फिर हमने सफाइयों का काम शुरू कर लिया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। जो घर हमने अभी बाय किया था ना, इसके नीचे वाला पोर्शन काफ़ी अरसे से खाली था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाले वगैरह लगे हुए थे और डस्ट भी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। तो इसको काफ़ी मेहनत लगी सेट वेट करने में। तो हमने पहले फालतू सामान सब निकाला और इसके बाद फिर हमने जाले उतारे और डस्टिंग की और सारा फर्श जो है वो अच्छे से हमने धोया, वॉश किया। और किचन की हालत भी आप देख रहे हैं, इसके कैबिनेट के अंदर जो हैं वो कॉकरोचेस की लाशें भी मिली थी, तो उनको भी निकाला। मुझे बहुत इरिटेशन होती है कॉकरोचेस से, तो मेरे ख्याल से सारी ख़वातीन को होती है, लेकिन मुझे लगता है मुझे एक्स्ट्रा ही होती है। खैर, मेरे मियाँ साहब का कहना है। घर में सामान शिफ्ट करने से पहले हमने फिर स्प्रे वगैरह भी की कि आजकल मच्छर बहुत है तो वो भी निकल जाए, और इसके अलावा अगर कोई सेंक वगैरह तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो उसको करने के बाद फिर सारी साफ़ सफाइयाँ ख़त्म हुई तो हमारी शिफ्टिंग शुरू हो गई। और देखें, घर हमारा ऐसे है जैसे कोई मैदान जंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खलारा, बहुत ज़्यादा हर तरफ बिखरा हुआ सामान। तो देख के हौल पड़ रहे थे कि ये सारा अभी सेट करना है। तो किचन में चाह के भी सेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि किचन के अंदर अभी शेल्फ कटने वाली थी, तो मेरा चूल्हा फिक्स नहीं हो सकता था, मैंने टेम्पररी ऊपर रखा हुआ था। घर की जो हालत बनी पड़ी थी ना, रुई में सुई गुम होने वाला हाल था, कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने ना क्रॉकरी के बर्तन जो है बर्तनों की अलमारी में सबसे पहले सेट कर दिए, क्योंकि ये टूटने फूटने की चीज़ें हैं, तो मैं नहीं चाहती थी मेरा कोई नुकसान हो जाए, तो मैंने इनको सबसे पहले सेट कर दिया। और उसके अलावा मैंने बच्चों के और बड़ों के जो कपड़े थे ना, वो मैंने तय लगी हुई उठाई थी, तो वो मैंने वैसे की वैसी अलमारी सारी सेट कर दी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ था जो अभी सेट करना बाकी था। मेरे सबसे छोटे बेटे मोहम्मद अहमद ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, तो मैंने इसके बाबा से कहा कि प्लीज़ ड्रिल का काम जो बाद में होने वाला है ना, जैसे टीवी वगैरह फिक्स करना, ये बाद में कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ना कहीं भी रख के एक टीवी या कंप्यूटर चला दें। तो वो कहते कंप्यूटर तो नहीं चल पाएगा, लेकिन टीवी का इंतज़ाम कर देता हूँ। रात भी गुजर गई और अगला दिन भी हो गया। हमें सारा दिन ऐसे ही सामान समेटते हुए और शिफ्टिंग करते हुए गुजर गया, और पता ही नहीं चला दिन से रात फिर दोबारा कब हो गई। और ये देखें, सामान हमारा जूं का तो ही है, ऐसे लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं है, हालांकि इतना कुछ कर भी लिया था, फिर भी इतना कुछ बाहर पड़ा हुआ था। जिनसे हमने ये मकान ख़रीदा था ना, उन्होंने अभी ऊपर वाले पोर्शन में रहना था, तो ऊपर हमने रिक्वेस्ट करके बाहर वाला कमरा जो है वो ले लिया था, क्योंकि हमें स्टोरेज के लिए एक खाली कमरा चाहिए था। तो ऊपर हमने जो रूम था वही जो मैं क्राफ्टिंग का बनाती थी, उसे मैंने स्टोरेज रूम फ़िलहाल बना लिया कि जब तक वो इधर हैं तब तक के लिए गुजारा तो करना ही था। तो फिर ये देखें सामान की क्या हालत है। जिन्होंने सामान ला के इधर रखा था उन्होंने ऐसे ही उल्टा पुल्टा रख दिया था, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। और ये देखें सोफ़ों के हाल और क्या कुछ बना पड़ा है। 2 दिन और 2 रातें लगा के हमने सामान काफ़ी ज़्यादा सेट कर लिया था। अब गराज में थोड़ा बहुत ही रह गया था और टीवी लाउंज में कम ही रह गया था। तो ये सामान जो है अभी हमारा बिखरा हुआ है ना, जो नज़र आ रहा है आपको,
ये दूसरे दिन ही का सीन है। तो मैंने रूम सेट कर लिया था क्योंकि बच्चों को तो सुकून की जगह चाहिए ही थी। तो सबसे छोटे बेटे के लिए, क्योंकि वो सामान उठा उठा के फेंकता भी था, उसके पास जो भी पड़ा होता था ना वो दे मारता था ज़मीन पे, तो वो बिखर जाता था टूट के। तो मियाँ साहब ने फिर रूम भी सेट करा दिया और उसके बाद टीवी लॉन्च के अंदर हमने सारी सेटिंग कर ली थी। उसके बावजूद जो है दोबारा से सामान बिखर गया, क्योंकि मियाँ साहब ने ना ड्रिल का काम स्टार्ट कर दिया था। जहाँ भी कहीं उन्होंने ड्रिल का काम करना होता था ना, तो नीचे से सामान तो इधर उधर कर ही देते थे, ऊपर से ड्रिल की वजह से जो मिट्टी और डस्ट उड़ती थी ना वो बहुत ज़्यादा बिखर जाती थी और मुझे फिर से दोबारा हर चीज़ साफ़ करनी पड़ती थी और डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती थी। दूसरे दिन मैंने पूरे का पूरा अपना किचन भी समेट लिया था और किचन कैबिनेट भी सारे सेट हो चुके थे। लेकिन फिर मियाँ साहब ने कहा कि आज जी कटिंग का काम होना है पत्थर की, तो ये जो शेल्फ़ है ना इसे काट के तो चूल्हा फिक्स करना था। शेल्फ़ के काटने से किचन की कुछ इस तरह की हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो फिर मैंने अच्छी तरह से इसे साफ़ किया, दीवारों को भी और शेल्फ़ को भी और फर्श को भी धोया और फिर बहुत अच्छा हो गया। सेटिंग के मेरे काम तो चलते ही रहेंगे और फाइनल लुक मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। अब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जाते हुए एक हदीस पाक ज़रूर सुनते जाएं। हदीस पाक है, ए अमल लिल्लाहि कान नागा तराहू, जब भी कोई काम करो तो मत भूलो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।